सकता कुछ और भी बोल देता हो, तो कहीं ना कहीं तो ऑड लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात, एक दिन मैं पेपर पढ़ा था इसी वीक में, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि यूपी में 16 लाख एम्प्लॉइयों को उन्होंने कुछ बोनस देने की बात की। अब आप एग्जाम्पल लगाइए, मैं मानता हूं अगर यूपी में स्टेट गवर्नमेंट के लमसम 16 लाख एम्प्लॉय है, तो हो सकता है 4 लाख 3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, मेरा मानना है, एज्यूम करता हूं। तो सिर्फ 24 करोड़ की जनसंख्या में 16 लाख एम्प्लॉय कहां जस्टिफाई करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। और दिन ब दिन ऑटोमेटिक जॉब कम हो रही है, ऑटोमेशन जगह ले रहा है, बैंक में 60% काम मशीनें करने लग गई हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा। आपने बोला ना सर कि कंपेरिजन तो करो गवर्नमेंट जॉब का, आप एटमी के प्लान का, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। लेकिन लोग कंपेरिजन नहीं करते। वही एक दिन मैं वीडियो भी और देख रहा था हर्षवर्धन जी का, उन्होंने कहा कि आप किसी के पास बैठते तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस उससे कि पैर पीछे करके सर ज्वाइन हो जाओ, या आपका एटीट्यूड क्या है। उस एटीट्यूड से डिपेंड करता है कि अगला आप साथ कैसे और आपके अप्रोच का लेवल क्या है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। आप बिंदास होके बोलिए कि आई एम डायरेक्ट सेलर, मैं इटालियंस हूं, वर्ल्ड के टॉप क्लास का प्रोडक्ट लेके आया हूं। आप ऐसे बात तो कीजिए। आज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली करीब मुझे लगता है रिटेल इनकम आज मैंने करीब 11,000 रुपए किया है, रिटेल इनकम आज। वेरी गुड। तो मैंने करीब मतलब हो गया धनतेरस, कल त्योहार है तो कोशिश करने का होता है, कोई दो राय नहीं है, प्रयास करेंगे तो होगा। अब जो हुआ कल ऑर्डर लगाऊंगा, कल मैं अपनी दीपावली बनाऊंगा, मैं धनतेरस बनाऊंगा, अब एटमी का ही प्रोडक्ट लूंगा। किसी को इस बार मिठाई नहीं दूंगा, जिसको गिफ्ट दूंगा एटमी का प्रोडक्ट ही दूंगा, चाहे तो ड्रेस दूंगा, चाहे तो टेस्ट दूंगा, कुछ ना कुछ दूंगा, एटमी का दूंगा। एक रणनीति का हिस्सा, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। ये जो 5 दिन है जिन लोगों से आप मिलने जाते हैं, बोलिए कि मैं आपको वेलनेस देने आया हूं, मैं आपको मिठाई नहीं दूंगा जिससे आपको शुगर हो जाए। आप अगले को 560 रुपए की अपना स्पाइरूना दे दीजिए, गिफ्ट कीजिए, अगले को मिलेगा हाँ अगले की सोच जस्ट डिफरेंट है। Right. तो इसको समझना पड़ेगा हम किस लेवल की हमारी सोच है, हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया आता है जो आपके लाइफ को चेंज कर। व्हाट इज एन आइडिया जी, एक ऐड आता था पहले उसका आइडिया वाला, व्हाट इज एन आइडिया। उसी तरीके से आप आइडिया कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां रिजल्ट मिलेगा, कोई दो राय नहीं। हो सकता है एक बार आप करेंगे फेल हो जाए, दोबारा कुछ ट्राई करिए। तो बेशक आपने बहुत ही अच्छी बातें कही जी सर, कुछ कहना चाह इसमें रहे हैं एक बात और ऐड ऑन करूंगा। देखिए, आप? आप लोग किसी के पास में भी जाते हैं तो प्लीज कभी भी गिड़गिड़ाने वाला प्रोसेस मत एग्जैक्टली रखिएगा। ये याद रखिएगा, आप देने जा रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली ऐसे करके ही रहिए। आप ऐसे हैं, फिर ऐसे वाली सेक्शन पे मत जाइए। ये याद रखिएगा। हाँ, उसको फैक्ट्स एंड फिगर पे पूरा बात कीजिए। आप राइट। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कीजिए और बिल्कुल उससे बोलिए कि आप भी फैक्ट्स और फिगर पे बात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब जब ऐसे बात करेंगे, जब गिविंग वाले पोस्चर पे रहेंगे, तब आदमी सुनेगा, सुनता है। अच्छा, सुनता वही है जो समझदार होता है। जो समझदार नहीं होगा, वो जो सुनेगा अपने अपने में ही होगा, उसका आप गिड़गिड़ा के भी क्या कर लोगे? एग्जैक्टली राइट? जो आपके साथ नहीं है उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। राइट? तो इस पीरियड में अपने आप को राइट। बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और रेगुलरिटी बनाइए। इसमें बीच बीच में गैप मत दीजिएगा। जब भी आप गैप देंगे अपना नुकसान करेंगे। तो मैं किसी का भी नुकसान नहीं चाहता, इस वजह से चाहूंगा कि हर व्यक्ति लगातार अपने काम को कंप्लीट करे। राइट? थैंक यू सो ग्रेट मच। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बिग सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन किया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं हमारे बीच में न्यू ब्रांड सेल्स मास्टर, और कह सकते हैं कि हम लोग भीष्म पितामह भी कहते हैं आपको, मुंबई से हैं, सबसे हायर एज कैटेगरी के हैं। हमारे बीच में दिनेश शाह सर हैं, मैं वेलकम करता हूं। और मुझे याद है वो दिन जब दिनेश शाह सर ने हमारा सेशन ज्वाइन किया था, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, एक ओथ लिया था कि मैं इस साइकिल में यह लेवल अचीव कर लूंगा। आज वह लेवल अचीव करने के बाद हमारे बीच में आया।
तो सबसे पहले आप लोग प्लीज एक बार मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच में दिनेश सर। प्लीज वेलकम दिनेश सर, वेलकम। आपके जज्बे के तैयार। वेलकम सर, वेलकम दिनेश सर, वेलकम। Congratulations. वेलकम दिनेश। Thank you. वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया सेक्शन सर। अभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। कारी कारी बॉर्डर खाले रहती है उनकी आमेर के सीधी रहती है बॉर्डर आमेर वो हम कर ले है चली लोग देखो कल इधर कर ले देखो चीट वाली नहीं काहे लगता नहीं तो नहीं होई के तब का कहीं दूसरा ले आ ले कोई ना इनका पहले नहीं हो रहा है। अरे दूसरे का अभी पहली है बात हाँ, किसी के सर वॉइस आ रही है, चेक करता हूं, तो डिस्टर्ब करने वाले ऐसे वो तो ज्वाइन कर लिए हैं, घर की खेती है, क्या करेंगे। एक मिनट सर, राइट सर, हमारे बीच में दिनेश सर है, आपका स्वागत सर। आप माइक अपने आप अनम्यूट कीजिए और आपसे दो तीन चीजें जानना। पहली बात तो ऑलरेडी आपके पास जब की मेरी डेट ऑफ बर्थ है उस समय से आप पेयरलेस कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह मालूम, आपने बताया था। आज आप एटमी ज्वाइन करके ब्रांड न्यूट्रिशन मास्टर बन के आए हैं, तो एक तो आपने जो ओथ लिया था वो तो आपने पूरा करके दिखाया, और यहाँ उनके लिए चैलेंज है जो यंगेज है, उनके लिए चुनौती है दिनेश सर। थैंक यू। और चुनौती को आप लोग प्लीज स्वीकार करिए कि मैं भी जल्दी क्वालिफाई करूंगा। फर्स्ट, सेकेंडरी है, आज आप जरूर बताइए लोगों को कि एक एक व्यक्ति की कीमत क्या होती है। जो सिंगल आईडी अभी हम लोगों के टर्मिनेशन के कगार पे है, जिनको हम एक्टिव नहीं करा पा रहे हैं, उस एक व्यक्ति की कीमत क्या होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू। प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू सर। थैंक यू पांडे सर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मैंने आपके मंच से ही चैलेंज दिया था और 3 महीने पहले हमेरा और विकास सर का जोरदार बातचीत हो रहा था। बोला दिनेश जी क्या करना है, मैं बोला मुझे चैलेंज देना है, आप तैयार है क्या। और विकास जी का बात करके हम लोगों ने तय किया था और मैंने आपके मंच से चैलेंज देने का तय किया। और मैंने वो भी बोला था कि जब तक मैं सेल्स मास्टर नहीं बनूंगा आपके मंच पे नहीं आऊँगा। और मैं चैलेंज पूरा करके आया हूँ। और मैं लोगों को चैलेंज देने का मेरा यही था कि एक अपलाइन और एक कंपनी सही होता है तो इंसान की सफलता बहुत जल्दी सक्सेस होता है। तो मैं सभी लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, अपलाइन वो अपनी बाप है, डाउनलाइन अपनी माँ है, और क्रॉस लाइन और दूसरे लोग हैं वो अपने भाई बहन है, एक फैमिली जैसा है। ये चीज समझ के हमें काम करना है फैमिली के जैसा, तब सक्सेस बहुत हासिल करना आसान हो जाएगा। और वो गुण है। मैं लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एक तो ईगो हटा दो, दूसरा लोगों के अंदर प्रेम दया करुणा भर दो, तीसरा एक चीज बोलता हूँ कि काम ऐसा करो, अपना बाप कैसा भी हो अपनी अपलाइन में, मान लीजिए कि मेरा बाप डाकू है, गुंडा है, कैसा भी है, लेकिन उसने मुझे पैदा किया है, उसने मुझे एक धरती पे लाया है, तो मेरी अपलाइन है वो कैसी भी हो, मैं किसी का एक चीज ध्यान में रखना है, हमको किसी का खराबी नहीं देखना है, हमको सबका अच्छा देखना है, इसके अंदर अच्छा ही क्या है। हम किसी को रुपया देंगे, पांडे साहब को मैं 100 रुपया दूंगा तो मेरा 100 कम होगा, पांडे साहब का 100 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ विचारों का आदान प्रदान होगा, अच्छाई आदान प्रदान होगी तो दोनों के अंदर ऐड होगा। ये प्लेटफॉर्म का ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, 70 साल की उम्र में मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोगों को ये चैलेंज हो जाता है कि मेरे से छोटी उम्र वाले तो कर ही सकते हैं। ये भी मेरा एक चैलेंज है। अगर किसी के अंदर ऐसा डाउट लगता है तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि वो सेल्स मास्टर निकल सकता है। वो मेरी अपलाइन से मैं सीखा हूँ और उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं आज वापस चैलेंज देता हूँ। मेरा सुबह में मैम से बात हो गया था जो बोरीवली में रहते थे, और वो फोटो दिखाया था, आपको मालूम होगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरे पीछे बहुत इंक्वायरी करते हैं, अच्छी जो भी करते हैं। मुझे तो आज तक कोई और मैं किसी की बुराई नहीं देखता हूँ और मेरे में वो गुण है ही नहीं।
तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आज मैं वापस चैलेंज देता हूँ मंच से, इस मंच से, कि मैं यहाँ से वापस आऊँगा, मीटिंग करूँगा, लेकिन मैं एक चैलेंज देता हूँ कि मैं 2023 में मैं और मेरी अपलाइन विनोद राजपूत जी, हम दोनों की पेयर बन गई है। बॉम्बे से हम दोनों सेल्स मास्टर निकले हैं और हमारे साथ एक मिनी सेल्स मास्टर निकले हैं जो थाना से है, रतनदीप शेट्टी करके। तो मैं ये सब निकलने का वजह वही है कि हम लोग ने एक यूनाइटेड काम किया था और एक प्रोग्राम बनाया था मीटिंग के बाद, बॉम्बे की मीटिंग के बाद, और विकास सर ने 6 दिन बॉम्बे में रह के कमाल करके दिखाया और हम नहीं सोचते थे कि हम लोग ये कर पाएंगे। मैं ये भी बताता हूँ कि 8 आईडी देने का, 8 हिमोइम खरीदने का एक जन ने वादा किया था, दूसरे लोगों ने 6 जन का किया था, 3-3 करके 6 जन, तो 14 जन निकल गए, नहीं किया। तो भी हम लड़ाई हथियार नीचे नहीं रखा। मैंने और विकास गौतम जी ने तय किया था कि लास्ट तक हम लड़ेंगे और पूरा करेंगे। और मैंने शुरुआत की थी पांडे साहब से। मैंने पांडे साहब को बोला था मेरी शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि आपसे मंच से चैलेंज दिया था। और मैं वो सब लोगों को साथीदार का कैसे ऋण अदा करूं, मैं सभी का ऋणी हूं, चाहे मेरी अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि किसी का ऋण भूलना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ भी हेल्प किया हो तो मैं सभी का ऋणी हूं, और इस मंच से बोलता हूं कि सभी लोग एक दूसरे का ऋणी है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। राइट। और ये जो एटॉमी बिजनेस है, अगर जिन लोगों ने पुण्य किया है उसके हाथ में आया है, ठीक है, तो उसको कांच का टुकड़ा समझ के फेंकना मत दोस्तों। ये हीरा है, और जो हमारी टीम में एक हीरा निकल के आए जो डायमंड मास्टर विकास गौतम जी, और 14 जन को निकाला है और रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मैं इसके लिए भी मैं एक सैल्यूट करता हूँ विकास गौतम जी के लिए। शायद वो है कि नहीं मीटिंग में, पता नहीं। कांग्रेचुलेशन सर। तो मैं विकास गौतम जी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और यहाँ जो डायमंड मास्टर थे, जो इन्होंने अभी जो बहुत अच्छा, हाँ, तो उनके लिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और बाकी जो उपस्थित सेल्स मास्टर है, विश्वकर्मा जी, सिंह साहब और एक मैम है, तो तीनों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं इस मंच से 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो पहले लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने मेहनत किया है कोरोना टाइम में, और जिन लोगों ने 1 साल 1.5 साल से मेहनत किया है, तो कंपनी जो आईडी निकालने वाली है कि टर्मिनेट करने वाली है, तो मैं लोगों को एक ही एडवाइस देता हूँ कि एक इंसान का वैल्यू क्या है आप समझ लीजिए। एक अगर विकास गौतम नहीं होता, या तो एक इंपीरियल मास्टर बना है, वो किसी ने रिक्रूट नहीं किया होगा, तो उसकी अपलाइन को कितना पैसा मिला आप जरा सोच लीजिए। दूसरी एक बात, तो एक इंपीरियल मास्टर अपने को निकलते अपनी डाउन लाइन में, कौन निकलेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो काम ऐसा करो कि बाप कैसा भी है, लेकिन हम पैदा हुआ तभी मेरे को मेरा बाप का नाम देना पड़ता था। मुझे लोग पूछते थे कि आप किसके बेटे हैं, तो अभी मुझे बताना पड़ता मैं विकास गौतम जी का बेटा हूँ, मेरी अपलाइन का नाम बताता हूँ, ठीक है। तो हर इंसान अपने बाप का नाम बताता है, तो बिजनेस के अंदर हम अपनी अपलाइन का नाम बताता है, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। कई लोग बोलेगा कि आप क्या है, आपकी अपलाइन क्या है, मेरी अपलाइन मेरे से अच्छी है, उससे अच्छी अपलाइन है, उससे अच्छी अपलाइन है, सभी को मैं अच्छा मानता हूँ, किसी को बुरा नहीं देखता हूँ। तो हमें वो काम करना है कि हमारे नाम से बाप पहचाना जाए। ऐसा काम करो कि हमारे नाम से अपनी अपलाइन पहचाना जाए। आज मैं अपलाइन से पहचाना जाता हूँ, मैं ऐसा काम करके जाऊं ताकि लोग बोले कि एक दिनेश शाह आए थे और वो ऐसा कमाल करके गए कि दिनेश शाह किसकी टीम के था, तो लोग बोलेगा विकास गौतम की टीम से। तो आज मैं विकास गौतम की नाम से जाना जाता हूँ, या जो भी नाम से जाना जाता हूँ, मेरे नाम से, या जो भी जानता है लोग, लेकिन मैं ऐसा काम और कमाल करके जाऊंगा कि लोग बोलेंगे कि यार ये एक बंदा था जो कुछ कमाल करके गए, और लोग बोलेंगे कि यार ये दिनेश साहब विकास गौतम की टीम से थे, यानी मेरे नाम से मेरा बाप पहचाना जाए। ऐसा काम करना है तो दोस्तों यहाँ लगे रहो, टिके रहो, ईगो हटा दो, ठीक है, ईगो मत रखिए, और ऐसा कमाल करो, ऐसा कमाल करो। और ये जो बिजनेस है ना, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ 1 लाख पीवी से स्टार्ट करवाइए, 15,000 रुपया से। फैंटास्टिक जाना है तो 15,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कराइए। देखो दूसरी फाइनेंशियल कंपनियों में इधर इधर लोग भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं मंच से बोलता हूँ
कि वहाँ 3 आईडी 7 आईडी लेके काम करते हैं, 3000 5000 की एंट्री होती है, 3 आईडी लेता है तो 15,000 जाता है। तो यहाँ लोगों को 15,000 से ज्वाइन कराइए ना 1-1 लाख पीवी से, तो लेफ्ट राइट 3 लाख होने का बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को 4-4 हजार रुपया कमीशन निकलेगा। राइट। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों को कि 1 लाख पीवी से ज्वाइनिंग करवाइए लोगों को, और 15,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर करोड़ों रुपया कमाना है किसी को, लाखों रुपया का सपना देख रहे हैं, गाड़ी कार बंगला, ठीक है, और आप लोग बोल रहे हैं कि मैं एटॉमिक करके घर बनाऊंगा, मैंने शादी से पहले ही घर बना लिया था। क्या बात। और शादी से पहले जो स्कूटर गाड़ी जो भी मेरा सपना था, शादी से पहले ही सब खत्म कर दिया था। 13 रुपया 60 पैसा लेके बम्बई में आया था, और वो कमाल मैंने शादी से पहले ही कर दिया था। तो लोगों को बोलता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकते हैं। 70 साल की उम्र में कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकते हैं। और मैं एटॉमिक कंपनी को सैल्यूट करता हूँ, मेरी अपलाइन को सैल्यूट करता हूँ। जितना तारीफ करूँ उतना कम है। और मेरे को जिन लोगों ने सपोर्ट किया सेल्स मास्टर बनने के लिए, उसको मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका ऋणी हूँ, और वक्त आने पर मैं चुकाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। और मैं सभी लोगों को मंच से बोलता हूँ कि ये मंच जो लोगों को मिला है, और जिन लोगों को जिस भी मंच पे जाते हैं, तो उनका ऋण है कि आपको बोलने का मौका मिला। ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बिजनेस में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग मोटिवेशन देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कंपनी ऐसा है वैसा है। लोग आपके पास आएगा कि भाई ये तुम्हारी कंपनी क्या है, तो मैं 5-6 पॉइंट बता देता हूँ एटॉमिक के बारे में, सभी लोगों का हथियार नीचे हो जाएगा। एक पांच चीज बताता हूँ मैं। एक तो जीएस बेस पे काम करती है। राइट सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। तो 5 चीज है, जीएस बेस पे काम करती है कंपनी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, इस कंपनी के पास शेयर बाजार में उसका जो रेट है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, इतना रेट किसी भी कंपनी का नहीं है। तीसरा, ये बिजनेस इंडिया में रह के काम करना है और ग्लोबली बिजनेस का पैसा मिलता है। मेरे घर के फॉरेन जाके मेहनत करते हैं, डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में खर्चा करता है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, रुपया में कमाता है और डॉलर में कमाते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि दूसरा काम करे और हमें पैसा मिले। ठीक है। मंदिर में जाते हैं तो सब लोग सेल्फिश होते, बोलते हैं भगवान मेरा भला करना। मैं मंदिर में जाके बोलता हूँ ये भगवान मेरी डाउनलाइन वाले का भला करना, मेरा तो अपना आप हो जाएगा। राइट। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि दूसरे का भला सोचने भी अपना भला हो जाए। ये ऐसा बिजनेस है। टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, लाइफ फ्रीडम मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है, लोगों के साथ पहचान होती है। ये ऐसा बिजनेस है, क्लास बिजनेस है, और इसके जैसी कंपनी मिलेगी नहीं। ये यंग लोगों की जैसी कंपनी है। आने वाले 2025 के बाद लोग सामने से बोलेगा दिनेश भाई मुझे जोड़िए, मुझे आपकी टीम में जोड़ना है। विकास गौतम को बोलेगा कि मुझे आपकी टीम में जोड़ना है, पांडे सर को बोलेगा मुझे आपकी टीम में जोड़ना है। लोग सामने से आएंगे। ठीक है। तो यहाँ जितने मंच पे बोलने के लिए है, सभी लोगों के पास सामने से आएंगे। ठीक है। तो डायमंड मास्टर ने जो भी कुछ बोला आज बहुत अच्छा बोला है, और सभी लोगों का 500 रुपये का भी परचेस करवा दीजिए, 10,000 नहीं होता है दोस्तों। और एक बंदे को छोड़ो मत, कौन बंदा डायमंड बनने वाला है हमें पता नहीं है, कौन बंदा इंपीरियल मास्टर बनने वाला है वो पता नहीं है। और 1-2 बंदा अगर निकल गया, 100 बंदे भले बेकार है, लेकिन एक तो होगा। एक तो शिवाजी पैदा होगा 100 में, 100 के 100 तो भिखारी नहीं होगा, 100 के 100 तो नालायक नहीं होगा, लेकिन एक लायक पैदा हो जाएगा तो सबको बाहर निकालेगा। वो 100 को जो बिगड़ा हुआ होगा ना वो सुधर जाएगा एक को देख के। ये मंच की और ये ताकत है, ये एटॉमिक की ताकत है, ये अपने काम करने की तरीका है। और मैं सभी लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, लगे रहो, टिके रहो, गुस्सा मत करो, ईगो मत रखो, और जुनून के साथ, पेशेंस के साथ काम करो। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उसमें से आप लोगों को समझना है। कई लोग सोए हुए हैं। मैं एक विजिटिंग कार्ड का बिजनेस करता था, और एक दुकान वाले के पास गया, उसने मेरे को बोला था कि सर जी मुझे कार्ड छपाना, आप मेरी दुकान पे आइए। मैं सुबह 10 बजे गया उसकी दुकान पे, तो वो सोया हुआ था, उसका आदमी आरती उतार रहा था, घंटी बजा रहा था। 11 बजे गए तो 11 बजे सेठ सोया हुआ था, 12 बजे गए तो 12 बजे सोया हुआ था। मैं बोला ठीक है मैं लंच खा के जाता हूँ, तभी भी सोया हुआ था। मैं कंटाल गया, आखिर में सेठ को बोला 3 बजे
यार अभी ये तो चाय का टाइम हो गया, उसको उठाओ। तो नौकर बोलता है मैं तो नहीं उठा सकता, आप उठाइए। तो मैं जोर जोर से बोला तो सेठ जाग गया और आलस खाते आया मेरे पास। बोला दिनेश जी, बोलिए बोलिए क्या काम है। मैंने बोला आपने बुलाया था, मैं 4 बार आ गए, सोए हुए थे आप, तो अभी आपको कार्ड छापना है, क्या करना है। तो बोला उससे मेरे को क्या फायदा होगा। तो मैं बोला आपका 1 दुकान है, 2 दुकान हो जाएगा। उसके बाद मैं बोला आप मैन्युफैक्चरिंग करने का, बोला उसके बाद मैं बोला इंडस्ट्री डालने का, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड करना, उसके बाद मैं बोला लिमिटेड करना, उसके बाद मैं बोला पब्लिक शेयर इश्यू लाना, उसके बाद मैं बोला आराम से सो जाने का यार। तो वो बोलता है यार मैं तो सो रहा था, मेरे को क्यों उठाया। अभी ऐसे आदमी को कैसे समझाएंगे। राइट। तो यहाँ सोए हुए लोग भी है ऐसे, उसको कैसे जगाने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे आदमी को करेक्ट। मैंने कैसे जगाया, ऐसे आदमी को मैंने ऐसे जगाया। मैंने बोला देख सर जी, आप मेरा कस्टमर है, आप मेरे लिए भगवान है, ठीक है। मैंने उसको समझाया कि देखिए आज आपकी पूनम है, आप सोते रहेगा तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मैंने चालू किया, बोला एकम आएगा, दूज आएगा, पचम आएगा, छठ आएगा, आठम आएगा, 12 आएगा। मैं बोला उसके बाद क्या आएगा। तो बोलते अमावस आएगा। मैं बोला आप सो जाइए तो आपका अमावस हो जाए। उसको झटका लगा, उसको झटका लगा और मेरे को 20,000 कार्ड का ऑर्डर दे दिया, क्या बात। ठीक है। तो ऐसे ऐसे Right. लोग मिलेंगे, अपनी टीम में भी ऐसे लोग सोए हुए रहेंगे। तो उसको बोलने का सोते रहेगा तो अमावस हो जाएगा, पूनम कर लीजिए। अभी ये पूनम आएगा तो पूनम में काम कर लीजिए, सो रहेगा तो अमावस हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक मेरी यू सर। वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से लोगों को समझाया, और जो आपका अनुभव है, खास करके आपके जज्बे को सलाम। और जो यंग एज है उनके लिए एक चुनौती है आप। अब वो चुनौती लोग कैसे स्वीकार करते हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। अगले 5 दिन बाद जब हम लोग बृहस्पतिवार को मीटिंग रखेंगे, तो इस सेशन से आप लोगों से, बेग साहब से कितना सीख करेंगे, कितने लोग उन्होंने एक्टिव किया, उस समय हम पूछेंगे कि हाँ आपने क्या गुरु दक्षिणा दिया, जो गुरु से सीखा आप लोगों ने। आज आप सब लोग गुरु हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में अगर 2-4-10 आईडी आप लोग एक्टिव कर देंगे, तो उम्मीद किया जाएगा कि हाँ उन्हीं में से कोई न कोई इंपीरियल भी निकलेगा, कोई डायमंड भी निकलेगा, कोई एसआरएम भी निकलेगा। राइट। तो